दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बैंकोमार्ट कंपनी की प्रीमियम क्वालिटी मिक्स वैल्यू मनी काउंटिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। इस मशीन को मैंने 1 महीने पहले 10,000 रुपये में अमेजोन से खरीदा था और आज इसकी कीमत अमेजोन में लगभग 13,000 रुपये तक की है। इसका मॉडल INX 4000 है और आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इस मशीन को यूज कैसे करते हैं, क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं और फाइनली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो बैंकोमार्ट कंपनी इस मशीन में इंप्रूव कर सकती हैं ताकि फ्यूचर में ये मशीन और भी अच्छी बन जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक मनी काउंटिंग मशीन काम कैसे करती है और अगर आपका ऐसा कोई काम है जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं, जिसमें आपको कैश बहुत गिनना पड़ता है, तो ये मशीन कितना आपका टाइम बचा सकती है और इसको यूज करना कितना आसान है। लेकिन मशीन को यूज करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। ये जो मशीन का पार्ट होता है ऊपर का, जहां पे हम कैश को डालेंगे, इसे हॉपर कहते हैं। जहां पे कैश कलेक्ट होके गिन के आता है उसे स्टैकर कहते हैं। ये अगर आप देखोगे तो मशीन का डिस्प्ले है, जहां पे इस वक्त पे आपको इंडिया का फ्लैग दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि मशीन जो है वो ऑटोमेटिक मोड में है। यहाँ पे मशीन आपको बताएगी जो हम गड्डी डालेंगे उसमें कितने पीसेस हैं और उस गड्डी की वैल्यू क्या है। अभी आप अगर मेरे हाथ में देखोगे तो 500 रुपए की गड्डी है। अब आप देखोगे कि इसी 500 रुपए की गड्डी में मैंने बीच में एक 100 रुपए का नोट डाल दिया और एक 20 रुपए का नोट डाल दिया, क्योंकि ये मिक्स वैल्यू काउंटिंग मशीन है। तो अब हम इसमें मिक्स वैल्यू डाल के देखेंगे कि कैसे ये मशीन पूरी गड्डी जिसमें मिक्स वैल्यू है उसे काउंट करके हमें बताती है। अब हम मिक्स वैल्यू की गड्डी को डालते हैं मशीन में और आप देखो मशीन सारी वैल्यू 100 रुपए और 20 रुपए का नोट भी मशीन ने गिन लिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मशीन बता रही है 102 पीसेज हैं, 50,120 रुपए हैं, क्योंकि हमने 120 रुपए बीच में डाले थे 500 रुपए की गड्डी में। यहाँ पे मशीन ये भी बता रही है कि 500 रुपए के 100 नोट हैं, 20 रुपए का एक नोट है और 100 रुपए का एक नोट है। ये मशीन मैंने ऑर्डर तो अमेजोन से की थी, लेकिन कंपनी ने इसको अपने बॉक्स में भेजा, बैंकोमार्ट ने अपने बॉक्स में भेजा, अमेजोन के बॉक्स में नहीं आई ये मशीन। और बॉक्स के ऊपर अगर आप देखो तो वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है और कंपनी का टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मशीन में तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। इस बॉक्स के अंदर आपको मिला एक और बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर मशीन और मशीन के सारे आइटम्स थे। ये बॉक्स मेन बॉक्स है कंपनी का। यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं अगर आप देखोगे तो। इसी बॉक्स के साइड में स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई हैं, जैसे हॉपर कैपेसिटी 300 बिल है, स्टैकर कैपेसिटी 200 बिल्स की है, काउंटिंग स्पीड कम से कम 1000 पीसेस पर मिनट है और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ फोटोज़ हैं मशीन की और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन है मशीन की मेंशन्ड है कि एक बार में ये मशीन 1000 नोट को 1 मिनट में गिन सकती है। दोस्तों इसी व्हाइट बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये मनी काउंटिंग मशीन, ये ब्रश मशीन में किसी भी गंदगी को साफ करने के लिए, मशीन को यूज करने की एक यूजर मैनुअल, बैंकोमार्ट कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की एक बुकलेट, कंपनी की तरफ से एक थैंक यू मैसेज और कंपनी का एक विजिटिंग कार्ड। अगर आपको मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है या मशीन की कोई सर्विस करनी है तो यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स हैं कंपनी को कांटेक्ट करने के लिए। और आपको मशीन को कनेक्ट करने की एक पावर केबल, मशीन में किसी टाइप की गंदगी जमा ना हो उसके लिए एक डस्ट कवर और मशीन के मेन डिस्प्ले के साथ आपको एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले भी मिलता है, जिसको मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। और इस एक्स्ट्रा डिस्प्ले पे भी आपको पता चलता है कि जो मशीन में आपने पैसे डाले हैं उसमें कितने पीसेस हैं और उसकी वैल्यू क्या है, जैसे आपको मेन डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है। इस मशीन का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। कंपनी ने इस मशीन को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। मेरे पास जो मशीन है उसका गोल्डन कलर है, इसका वेट लगभग 6 किलो का है। ये मशीन प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है और इसका मॉडल INX 4000 है। अगर आपके पास छोटा काउंटर भी है उसमें भी ये मशीन बहुत इजीली फिट आ जाएगी। इस मशीन के साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्प्ले भी मिलता है, लेकिन अभी हम वो डिस्प्ले देखते हैं जो इस मशीन के ऊपर क्लियरली आपको अभी दिख रहा है। ये एक TFT डिस्प्ले है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इंडिया का फ्लैग है। अभी मिक्स मोड में मशीन ऑन है। MG, UV, MT, IR 3D सेंसर्स हैं जो कि नकली नोट, फेक नोट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। ऑटोमेटिक मोड पे अभी मशीन ऑन है।
उसके बाद आपको डिस्प्ले पे अलग अलग बटन्स देखने को मिलते हैं। ऐड का बटन है, सॉर्ट का बटन है, करेंसी चेंज करने का बटन है, वॉइस का बटन यहाँ पे आपको मिलता है और मशीन के साइड में भी आपको 4 बटन्स मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको स्टार्ट का बटन मिलता है। अगर मशीन को आप मैनुअल मोड में यूज कर रहे हो तो आप ये स्टार्ट का बटन दबा के करेंसी को काउंट कर सकते हो और बाकी बटन्स तो आपको यहाँ पे सेम साइड में भी मिलते हैं। अगर मशीन के पीछे हम देखें तो ये जो है ये मशीन का एडेप्टर है जो मशीन को स्टार्ट करता है, ऑफ करता है। ये वो बटन है जिससे आप मशीन को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। और ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है ये एक्स्ट्रा डिस्प्ले लगाने का पोर्ट है। अगर मैं इससे अभी मशीन को ऑफ कर देता हूँ तो आप देखोगे कि डिस्प्ले मशीन का ऑफ हो गया। अब अगर हम उसी बटन को फिर दबाते हैं तो ये जो डिस्प्ले है ऑन हो जाएगा। ये देखो आप, मशीन नॉर्मल मोड में अब ऑन हो गई। दोस्तों ये तो मनी काउंटिंग मशीन की कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब मैं आपको इसी मशीन के कुछ बहुत ही स्पेशल फीचर्स बताता हूँ। इस मशीन में एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये वाली जो मशीन है ये फेक नोट को, जाली नोट को पकड़ लेती है, डिटेक्ट कर लेती है। और इसलिए अगर आप देखोगे डिस्प्ले पे तो कंपनी ने 4 टाइप के डिटेक्शन मेथड दे रखे हैं, MG, UV, MT, IR। इन 4 टाइप से ये जो मशीन है इंडियन करेंसी में कोई भी अगर फेक टाइप के नोट्स हैं तो उनको पकड़ लेती है। इस वक्त पे मेरे पास कोई फेक नोट नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखोगे मेरे हाथ में वियतनाम कंट्री एक है जिसकी करेंसी है और ये मशीन को वियतनाम करेंसी काउंट करनी नहीं आती, तो इसके लिए ये फेक नोट ही होगा, जिसको मैं 500 रुपए की गड्डी में भी आपको डाल के दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम इसको सिर्फ मशीन में डाल के देखते हैं कि ये मशीन करती क्या है। तो ये मैंने आपके सामने डाला नोट और अगर आप देखोगे तो मशीन आपको इंडिकेट कर देती है, रेड कलर के साइन से अलर्ट करती है कि सस्पिशियस नोट डिटेक्टेड बाय MG सिस्टम। मतलब MG सिस्टम ने ये पकड़ लिया कि ये जो नोट है ये एक फेक नोट है जो ये मशीन रिकॉग्नाइज नहीं करती है। अब मैं इसी नोट को 500 रुपए की गड्डी में आपको डाल के दिखाता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो मेरी जो 500 रुपए की गड्डी है उसमें बीच में मैंने वियतनाम का नोट डाल दिया है और अब इस पूरी गड्डी को मैं मशीन में डालूंगा और हम ये देखेंगे कि क्या मशीन ये जो वियतनाम का नोट है इसको पकड़ पाती है गड्डी के बीच में या नहीं। और अगर आप देखो ये मशीन ने पकड़ लिया, रेड साइन मशीन ने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे एक जो नोट डाला है आपने इस गड्डी में वो सही नोट नहीं है, वो एक फेक नोट है या फिर वो इंडियन करेंसी नहीं है। तो इस तरीके से मशीन किसी भी फेक नोट को भी डिटेक्ट कर लेती है और अगर किसी भी टाइप का गलत नोट है या किसी और करेंसी का नोट है उसको ही पकड़ लेती है। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं, यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं साइन को और आप देखो मशीन बाकी सारे नोटों को काउंट कर लेती है। इस मशीन में आपको 3 टाइप के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक ऐड मोड, एक सॉर्ट मोड और एक बैच मोड। अब इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त पे मशीन अगर आप देखोगे तो नॉर्मल मोड पे है, मिक्स वैल्यू को काउंट कर सकती है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट मोड में लगा देते हैं। सॉर्ट मोड में क्या होता है, जैसे आप मेरे हाथ में गड्डी देख रहे हो तो ये जो मशीन है ये मिक्स वैल्यू काउंट नहीं करेगी। अब ये सिर्फ जो भी पहला नोट होगा, अभी मैंने पहला नोट 500 रुपए का रखा है, इसको मशीन स्कैन कर लेती है और इसी को गिनेगी मशीन। जब 100 रुपए और 20 रुपए का नोट आएगा तो मशीन स्टॉप कर जाएगी। यूजुअली मशीन सब नोटों को काउंट करती है लेकिन अभी नहीं करेगी। अब हम मशीन में डालते हैं और आप देखोगे कि मशीन 100 और 20 रुपए के नोट पे रुक जाएगी। ये देखो जब 100 रुपए का नोट आया तो मशीन स्टॉप कर गई और आपको मशीन इंडिकेट करती है E85 अलर्ट डिफरेंट लेंथ नोट डिटेक्टेड। अब हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो जब 20 रुपए का नोट आया तो भी मशीन ने आपको अलर्ट दे दिया E66 सस्पिशियस नोट डिटेक्टेड। ये नोट गलत नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि सॉर्ट मोड में मशीन जो है जो पहला नोट होता है उसी वैल्यू को पूरा काउंट करती है। तो पहला नोट जो था वो 500 रुपए का था, उसी को सॉर्ट करती है मशीन और बाकी अगर वैल्यू के कोई भी नोट्स होंगे तो उस पे मशीन रुक जाती है। अब दोस्तों हमने सॉर्ट मोड को समझ लिया, अब हम मशीन में ऐड मोड को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम मशीन को नॉर्मल मोड पे ले आते हैं और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऐड का आपको साइन दिखने लग जाता है। ऐड के फीचर का बहुत ही इजी मतलब है कि आप जितने पैसे मशीन में डालते जाओगे वो उसे ऐड करेगी। जैसे आपने ये 50,000 रुपए की गड्डी डाली, वो 50,000 गिनेगी। उसके बाद आप अगर इस गड्डी को फिर से डालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 50,000, 1 लाख रुपए आपको मशीन बताएगी। बहुत ही सिंपल है। तो चलो इसको यूज करके देखते हैं। सबसे
सबसे पहले हम इसी गड्डी को डालते हैं और ये देखो आप मशीन पूरी गड्डी को गिन लेती है। अब मशीन आपको बता रही है कि ये है 100 पीसेस और इसकी टोटल वैल्यू है, टोटल अमाउंट है 50,000 रुपए। और आप देखो ऐड का जो साइन है वो ऑन है। अब हम इसी गड्डी को फिर से डालते हैं मशीन में। मशीन ने क्या किया, पहले 100 पीसेस दिखाए थे, उन्हीं पीसेस को ऐड कर लिया 200 पीसेस और टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए दिखा दी, ऐड कर दी। अब हम ऐसा करते हैं 100 रुपए के नोट को फिर से डालते हैं इसमें। ये देखो 201 हो गया और मशीन ने आपको बता दिया कि 100 रुपए और ऐड किए। अब हम 20 रुपए को ऐड करते हैं, 202 पीस हो गए और 20 रुपए भी मशीन ने ऐड कर दिया। तो ऐड फीचर बड़ा सिंपल है, जितने नोट आप मशीन में डालते जाओगे वो उसको ऐड करके आपको बताती जाएगी। अब हमने सॉर्ट मोड समझ लिया, ऐड मोड समझ लिया। अब मैं आपको बैच मोड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक और फीचर देख लेते हैं इसका, मैनुअल मोड और ऑटोमेटिक मोड। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो मशीन है ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन है। अगर हम इसके अंदर नोटों को डालते हैं ऑटोमेटिकली आप देखोगे मशीन नोटों को गिनती है। अब अगर मैं इस मशीन पे मैनुअल मोड को क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे MNL आ रहा है। हम इसको क्लियर कर देते हैं और आप देखो यहाँ पे आपको MNL देखने को मिलता है, मतलब अब ये मशीन मैनुअल मोड पे चलेगी। अब मैनुअल मोड में जब मैं पैसे को डालता हूँ मशीन में तो आप देखोगे मशीन स्टार्ट नहीं होती है। अब अगर हमें इसमें स्टार्ट करना है तो हमें मैनुअली मशीन पे स्टार्ट दबाना पड़ेगा, तब ये मशीन स्टार्ट होगी। तो बड़ा ही सिंपल है, ऑटोमेटिक मोड में मशीन अपने आप काम करती है और मैनुअल मोड में आपको मशीन को मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है। अब हम बैच मोड को समझने की कोशिश करते हैं और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। इस वक्त पे मेरे हाथ में 50,000 रुपए की एक गड्डी है। अब मैं इसके 10,000 रुपए की 5 गड्डियां बना सकता हूं और मैं अगर चाहूं तो ये 50,000 रुपए में 100 नोट हैं, मैं 20 नोटों की 5 गड्डियां या 5 बैच बना सकता हूं। तो बैचेस आप या तो अमाउंट की बना सकते हो या पीसेस की बना सकते हो। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है बैच मोड में कि आप सिर्फ एक ही वैल्यू की गड्डी के बैच बना सकते हो। इस वक्त पे मेरे पास 500 रुपए की गड्डी है तो मैं इसी का बैच बना सकता हूँ। इसमें आप मिक्स वैल्यू नहीं डाल सकते, आप मिक्स वैल्यू के बैच नहीं बना सकते। तो अभी हम इस 500 रुपए की गड्डी के 5 बैच बनाते हैं 10-10 हजार रुपए के और उसके बाद हम पीसेस के बैच बनाएंगे 20-20 नोटों के। इस वक्त पे मशीन नॉर्मल मोड पे है। सबसे पहले हम बैच मोड पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे बैच आ जाएगा। अब हमें वैल्यू डालनी है, हम 10,000 रुपए वैल्यू डाल देते हैं। ये 10,000 रुपए की हमने वैल्यू डाल दी। अब हमें 5 10,000 रुपए की गड्डियां बना के देगी ये मशीन इस 50,000 रुपए की एक गड्डी में से। तो हम डालते हैं, आप देखो 20 पीसेस हो गए 10,000 रुपए की, ये पहली गड्डी बन गई। जब आप ये हटाओगे अब मशीन ने दूसरी गड्डी बना के दे दी आपको, अब मशीन ने तीसरी गड्डी आपको बना के दे दी, अब चौथा बैच बना दिया और अब आपको 5वां बैच बना दिया। तो इस तरीके से आपने अमाउंट की 5 गड्डियां बना ली, या आप कह सकते हो कि आपने 5 बैचेस में 50,000 रुपए की गड्डी को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी 50,000 के नोटों को पीसेस में बैच बना के देखेंगे। अब पीसेस के बैच बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो मशीन नॉर्मल मोड पे है तो हम टोटल पे क्लिक करेंगे। टोटल पे क्लिक करेंगे तो मशीन डिटेक्ट मोड पे आ जाती है। उसके बाद हम बैच पे क्लिक करेंगे। बैच पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे मशीन 100 नोटों के बैच बनाती है, 50 नोटों के, 20 नोटों के, 10 नोटों के और 1 नोट के बैच बना के आपको दे सकती है। अभी हम 20 नोट के बैच बनाएंगे। ये रही हमारी 50,000 रुपए की गड्डी, ये हमने मशीन में डाली और आप देखो मशीन ने 20 नोटों का बैच बना दिया। अब हम इसको अलग करेंगे, मशीन ने फिर 20 नोटों का बैच बना दिया, फिर 20 नोटों का बैच बन गया, फिर गड्डी बन गई 20 नोटों की और ये हमारे पास 5 बैचेस हो गए पीसेस के। तो हमने ये देखा कि बैच मोड में जो मशीन है वो पीसेस की बैचेस बना सकती है और अमाउंट की भी बैचेस बना सकती है। इस मशीन में आपको वॉइस का भी फीचर मिलता है। ये रहा वॉइस का बटन, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्पीकर का बटन आ गया और ये जो बटन है आपको इसको दबा के रखना होगा। इसका मतलब अभी वॉइस ओपन है। अगर हम फिर से इसे दबाते हैं तो स्पीकर का बटन चला गया, मतलब वॉइस क्लोज है। अब हम फिर से इसको ऑन करते हैं, वॉइस ओपन है।
अब हम इसमें क्या करते हैं, मिक्स वैल्यू की पूरी एक गड्डी डालते हैं, जिसमें मैंने वियतनाम का ही फेक नोट भी, हालांकि वो फेक नोट नहीं है, लेकिन मैंने अलग टाइप का नोट डाला है और वॉइस ऑन है। और आप सुनना मशीन कैसे आपको सारी चीजें बताएगी, इंडिकेट करेगी। ये आपको मशीन ने बता दिया अपनी वॉइस से कि ये एक गड़बड़ नोट है। आपने इसको उठा लिया और आपने फिर क्लियर पे बटन दबाया। 102 pieces, total value 50,120 rupees. तो आपने सुन लिया होगा, मशीन ने अपनी वॉइस में आपको बता दिया कि 102 पीसेज हैं और 50,120 टोटल गड्डी की वैल्यू है। अब हम इस मशीन में करेंसी फीचर को यूज करके देखते हैं। अभी तक हम सिर्फ इंडियन करेंसी को काउंट कर रहे थे, लेकिन इसमें आप और भी टाइप की करेंसीज को काउंट कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया। करेंसी के बटन पे दबाया तो आप यूएस डॉलर को काउंट कर सकते हो, फिर से दबाया तो आप यूरो को भी काउंट कर सकते हो, फिर से दबाया तो आप पाउंड को भी काउंट कर सकते हो, और फिर से रुपये आ गया। तो आप 3 अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की करेंसीज भी इस मशीन में काउंट कर सकते हो, यूएस डॉलर, यूरो और पाउंड, जो कि इंग्लैंड की करेंसी है। अभी इस वक्त पे मेरे पास 10 नोट हैं यूएस डॉलर के, तो हम यूएस डॉलर के नोट्स को काउंट करके देखते हैं। ये आप देखो, मेरे पास 10 नोट हैं यूएस डॉलर के। हम इसे डालते हैं मशीन में और आप देखो मशीन आपको इंडिकेट करती है कि ये 10 पीसेज हैं। इसमें आपको एक चीज देखने वाली है कि जो दूसरी करेंसीज हैं उसमें मशीन आपको सिर्फ पीसेस बताती है, आपको टोटल अमाउंट नहीं बताती है। दोस्तों, इस मशीन को हमने यूज करके देखा, इसको अनबॉक्स किया, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करी और यहाँ तक कि मैंने आपको इस मशीन के कुछ अच्छे स्पेशल फीचर्स भी बताए। लेकिन क्योंकि इस मशीन को मैं पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, तो अब वक्त आ गया है कुछ ऐसी बातें बताने का जो मुझे लगता है बैंकोमार्ट कंपनी को इस मशीन में इंप्रूव करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस मनी काउंटिंग मशीन का जो अपडेटेड मॉडल आए वो कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखो तो मशीन के अंदर डस्ट, गंदगी बहुत सारी जमा हो जाती है और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे गंदगी जमा हो सकती है मशीन के अंदर। और अगर मैं इसे ब्रश से साफ करने की भी कोशिश करता हूं, तो अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसे साफ करना पड़ रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से मैं गंदगी को बाहर फेंक पाऊं। अगर मैं ऐसे फेंकता हूं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गंदगी वापस मशीन में जाती है। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया, अगर आप देखो मैं इसको साफ करता हूं तो मेरे को मशीन के अंदर ही गंदगी फेंकनी पड़ रही है। हाँ, इस एरिया में ऐसे होल दे रखे हैं जहां से मैं गंदगी को बाहर फेंक सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से बैंकोमार्ट कंपनी को कोई ऐसा कवर बनाना चाहिए जो बटन दबा के या ऑटोमेटिकली जब मशीन का काम खत्म हो जाए मशीन को कवर कर देता है, ताकि कोई गंदगी मशीन के अंदर जमा ना हो। और एक ऐसी जगह भी देनी चाहिए जहां से हम गंदगी को ब्रश से साफ कर पाए, क्योंकि अगर हम ऐसे भी फेंकने की कोशिश करते हैं और अगर यहाँ पे कुछ जमा हो जाती है, मैं ऐसे फेंकता हूँ, तो वो गंदगी भी मशीन के अंदर वापस चली जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ब्लू कलर की जो लाइट दिख रही है, ये मशीन का सेंसर है, जिससे मशीन फेक नोट डिटेक्ट कर सकती है। ऐसी ये सेंसर्स और भी हैं मशीन के अंदर। ये देखो, यहाँ पे भी एक सेंसर है। तो अगर गंदगी साफ करने का सोल्यूशन नहीं है, अगर गंदगी बहुत ज्यादा मशीन में जम रही है, तो फिर इस मशीन की लाइफ भी कम हो जाती है और ये सेंसर्स भी खराब होने का बहुत डर है। इस मशीन में कंपनी आपको एक बहुत अच्छा हैंडल देती है जिससे आप मशीन को उठा सकते हो, लेकिन ये हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है, जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगा मशीन उठाने के लिए। मुझे डर लग रहा है ये हैंडल टूट सकता है, मशीन क्योंकि बहुत भारी है और ये हैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये हैंडल डेफिनेटली कंपनी को अपने अगले प्रोडक्ट में अपडेट करना चाहिए और इसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पे मशीन को मुझे दोनों हाथों से उठाना पड़ता है, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर बाय चांस मैंने ये हैंडल को यूज़ किया तो मशीन गिरने का या ये हैंडल टूटने का ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे ख्याल से कंपनी को ठीक करनी चाहिए इस मशीन में, अगर मैं करेंसी को दबाता हूँ और मैं कोई और करेंसी इंडियन रुपीज़ के सिवाय सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ हमें पीसेस की ऑप्शन मिलती है और मशीन आपको वैल्यू नहीं बताती करेंसी की, जो कि इंडियन रुपीस की बताती है, लेकिन बाकी किसी भी करेंसी की वैल्यू नहीं बताती, सिर्फ आपको पीसेस देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से
ये चीज़ डेफिनेटली बैंकोमार्ट कंपनी को अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट में अपडेट करनी चाहिए, जिससे हमें फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी पता चले और पीसेस भी पता चले। तो दोस्तों ये थी वो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है बैंकोमार्ट कंपनी को इस मनी काउंटिंग मशीन में इम्प्रूव करनी चाहिए। अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, लेकिन अगर आपको इस मशीन के बारे में और स्टडी करना है डिटेल में या इस मशीन को खरीदना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मशीन का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल्स भी पढ़ सकते हो और चाहो तो इस मशीन को खरीद भी सकते हो। दोस्तों वैसे तो मैंने ये वीडियो खत्म कर दी थी, लेकिन मेरे हाथ में एक इंडियन करेंसी का फेक नोट आ गया, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये मशीन फेक नोट बहुत आसानी से पकड़ लेती है। तो ये है एक फेक नोट, मैं आपको चेक करके दिखाता हूं मशीन में। ये मैंने मशीन में डाला और मशीन बता देती है आपको कि ये फेक नोट है। मैं फिर से डाल के दिखाता हूं, ये एक फेक नोट है। अब आप इस फेक नोट का, नकली नोट का फिर से नंबर देख लो, 724331। अब हम इसको गड्डी के बीच में डाल के देखते हैं क्या मशीन इसे पकड़ पाती है या नहीं। आप देखो मशीन ने फिर पकड़ लिया कि एक फेक नोट है इस गड्डी में। और अगर मैं चेक करूं तो ये नोट 724331 है, जिसको मशीन ने डिटेक्ट कर लिया और पकड़ लिया। अब हम पूरी गड्डी चेक करते हैं, बाकी सारी गड्डी ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नोट नकली है। तो मैं बस आपको यही दिखाना चाहता था, क्योंकि जब मैंने आपको फेक नोट का फीचर बताया वीडियो में तो मैंने वियतनाम की करेंसी डाली थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई फेक नोट अवेलेबल नहीं था। लेकिन मैंने उसके बाद जब वीडियो खत्म करी तो मुझे एक नोट मिल गया, तो मैंने सोचा मैं इस फीचर को पूरा एक इंडियन करेंसी का फेक नोट यूज करके आपको दिखा दूं। फाइनली दोस्तों अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में इस मनी काउंटिंग मशीन के बारे में बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई दोस्त एक मनी काउंटिंग मशीन खरीदने का सोच रहा है या उसका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं और आपको लगता है कि वो अपना टाइम बहुत बचा सकता है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।